नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 24 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि मोदी बोले, महाराष्ट्र ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और एमपी में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। बिहार में भी एनडीए को 3 बार लगातार जनादेश मिला है। मोदी बोले, महाराष्ट्र ने कुर्सी फर्स्ट वालों को नकारते हुए डंके की चोट पर कहा, एक हैं तो सेफ हैं। अपने 49 मिनट के भाषण की शुरुआत पीएम मोदी ने जय भवानी जय शिवाजी के नारे के साथ की और समापन भारत माता की जय और वंदे मातरम से किया। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट में महायुति ने एक तरफा बढ़त बनाई है। 288 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन 230 पर आगे है, जिसमें से 107 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 123 पर आगे हैं। मणिपुर हिंसा, 7 जिलों में लगा इंटरनेट बैन और बढ़ाया। मणिपुर सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर लगी रोक को 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, काकचिंग, बिष्णुपुर, थौबल, चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में 16 नवंबर को पहले 2 दिन के लिए इंटरनेट सर्विस बैन की गई थी। महाराष्ट्र चुनाव, बिग बॉस फेम एजाज को 155 वोट मिले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्सोवा सीट से बिग बॉस सीजन 7 फेम एक्टर एजाज खान ने चुनाव लड़ा था। उनकी यहां जमानत जब्त हो गई है। आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले एजाज को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। एक्टर को 155 वोट मिले, जबकि 1298 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन फॉलोअर्स वाले एजाज की हार पर तरह तरह के मीम वायरल हैं। लोगों का कहना है कि इंस्टाग्राम पर 56 लाख फॉलोअर्स के बावजूद एजाज की सोशल मीडिया लोकप्रियता वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर। AQI 467 पर पहुंचा। दिल्ली 5 दिन बाद शुक्रवार शाम को फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। शनिवार सुबह 6 बजे भी दिल्ली के 9 इलाकों में प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के वजीरपुर में हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली का औसत AQI 419 रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को GRAP 4 के प्रतिबंध सख्ती से लागू कराने के लिए पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 16 नवंबर को सोना 73,739 रुपए पर था, जो अब 23 नवंबर को 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 4,048 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 87,103 रुपए पर थी, जो अब 90,885 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 3,747 रुपए बढ़ी है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,688 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। अडानी की कंपनियों पर 2.41 लाख करोड़ रुपए का लोन। एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के आरोपों से घिरे अडानी ग्रुप पर 2.41 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 55% हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, विदेशी बॉन्ड और ग्लोबल बैंकों का है। 33% हिस्सेदारी घरेलू वित्तीय संस्थाएं, NBFC और सरकारी बैंकों की है। शुक्रवार तक की स्थिति के हिसाब से अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11.94 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि कंपनी पर कुल संपत्ति का 20.10% कर्ज है। कुल कर्ज में सरकारी बैंकों का बकाया लोन 15% है।
मुस्लिमों के गढ़ कुंदरकी में भाजपा की सबसे बड़ी जीत। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 7 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती हैं। 2 सीटें सीसामऊ और करहल पर सपा ने जीत हासिल की। चौंकाने वाला उलटफेर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हुआ। 60% मुस्लिम वोटर्स वाली इस सीट पर सपा की जमानत जब्त हो गई। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने यहां 1,44,444 वोटों से जीत हासिल की। यह इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। 31 साल बाद कुंदरकी सीट पर भाजपा की एक तरफा जीत हुई है। यह तीसरी बार था जब रामवीर सिंह ने रिजवान के बीच मुकाबला हुआ। पहली बार भाजपा को यहां से जीत मिली। यह जीत रामवीर सिंह के लिए राजनीति में मील का पत्थर है। भाजपा के लिए भी कई मायनों में यह जीत ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी को वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ने मिलकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। AIAM एक गैर सरकारी संस्था है जिसका मकसद अमेरिका में भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के बीच एकता कायम करना है। संगठन के अध्यक्ष जसदीप सिंह ने कहा कि PM मोदी की लीडरशिप में भारत ने एक समावेशी नजरिया अपनाया है जिसमें सभी नागरिकों के लिए बराबर के मौके हैं। गया की दोनों विधानसभा सीट पर NDA का परचम गया जिले के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में NDA प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जनसुराज पार्टी दोनों ही सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। बेलागंज विधानसभा सीट पर NDA कैंडिडेट और जदयू नेता मनोरमा देवी ने 20,968 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं इमामगंज से NDA की प्रत्याशी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की दीपा मांझी 5,945 से विजयी हुई हैं। गुजरात की वाव सीट पर बीजेपी की जीत। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA ने बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही गुजरात में भी बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। यहां पार्टी के प्रत्याशी स्वरूप ठाकुर ने एक करीबी मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब सिंह राजपूत को हरा दिया है। स्वरूप जी पहले कई राउंड में पीछे थे, लेकिन आखिरी के 3 राउंड में बाजी पलट गई और ठाकुर ने जीत दर्ज की। बता दें कि गुजरात विधानसभा में बीजेपी ने 182 में से जीत दर्ज की। 156 सीटों पर अपना परचम लहराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन वाव विधानसभा सीट हार गई थी। इस सीट से कांग्रेस की एकमात्र महिला कैंडिडेट गैनीबेन ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में ठाकुर की यह जीत बीजेपी के लिए बेहद खास है। डेरा बाबा नानक सीट पर AAP की जीत। पंजाब की डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। सुखजिंद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गुरदासपुर में सुबह 8 बजे से गिनती चली। इस सीट पर 18 राउंड तक गिनती हुई। डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी गुरदासपुर श्री उमा शंकर गुप्ता ने बताया कि डेरा बाबा नानक उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप सिंह रंधावा ने जीत हासिल की है। DC ने बताया कि आम आदमी पार्टी 5,699 वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल की है। आप प्रत्याशी गुरदीप सिंह रंधावा को 5,91,004 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती जतिंद्र कौर रंधावा को 55,405 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार रविकरण सिंह काहलो को 6,505 वोट मिले। करहल से तेज प्रताप यादव 14,704 वोटों से जीते। करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश यादव को 14,704 मतों से हरा दिया है। 22वें राउंड में सपा को कुल मत 1,04,207 मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव को 98,503 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा से अवनीश कुमार शाक्य को 8,402 वोट मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।